Hello students, welcome to Focus the Teach Talk. So today we have this problem in an isosceles triangle with base A and a vertical angle 20 degree and a lateral side each B so that AQ plus BQ equal to 3AB square. ओके, तो चलो इसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ओके, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आप फॉर्म कर लो। ओके, ये है ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल जहाँ पे बेस साइड जो है ये है मेरा A, ठीक है, और जो लेटरल साइड है दोनों इक्वल वो है B। ओके, ये दोनों इक्वल साइड है। ओके, वर्टिकल एंगल के बारे में गिवन है कि ये एंगल है 20 डिग्री। तो क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर triangle ABC is an isosceles triangle. Okay, AB equal to AC equal to B, ये B यूनिट है। देन अगेन आप क्या लिखोगे, एंगल A इक्वल टू 20 डिग्री। जब ये आइसोसेलेस है तो ये दोनों जो एंगल है ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी आप क्या लिखोगे, दैट इज एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री बाई 2, यानी 160 डिग्री बाई 2, यानी बोथ एंगल्स आर इक्वल टू 80 डिग्री ईच। ओके, चलो अब आ जाओ। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं। अप्लाई कोसाइन रूल इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कॉस B। ठीक है, एंगल B के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, कॉस B इक्वल टू क्या लिखेंगे, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2AC, कुछ ऐसा। लेकिन दो साइड तो आपस में इक्वल है, यानी B इक्वल टू C, कुछ ऐसा, यानी C की जगह पे हम B को पुट कर सकते हैं। यानी अब क्या लिखोगे, कॉस 80 डिग्री इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2AB। C की जगह पे आप यहाँ B लिख दो। अब आप चेक करोगे तो ये दोनों B तो कैंसिल हो जाएगा, फिर जो बचेगा आप उसे लिखो cos 80। cos 80 को आप लिख सकते हो cos 90 माइनस 10, कुछ ऐसा, इक्वल टू A स्क्वायर बाई 2AB। ओके, तो A स्क्वायर में A और A आपस में कैंसिल हो गया, और यहाँ cos 80 को अपने cos 90 माइनस 10 लिख दिया। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी अब लिखोगे दैट इज साइन 10 डिग्री इक्वल टू A बाई 2B। अब इसी का हम यूज़ करते हैं, ठीक है क्या। अच्छा, एक और फॉर्मूले के बारे में आप जानते होंगे, साइन 3 थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा होल क्यूब, ये कुछ इसके बराबर होता है, ठीक है क्या। यानी आप लिखोगे साइन 3 थीटा, यानी हम लिख सकते हैं दैट इज साइन 3 इंटू 10 डिग्री, ये किसके बराबर आएगा, 3 इंटू साइन 10 माइनस 4 इंटू साइन 10 का होल क्यूब। ओके, तो साइन 3 इंटू 10 ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 3 इंटू साइन 10, और साइन 10 का वैल्यू अभी आपने निकाला है A बाई 2B, यानी 3 इंटू A बाई 2B माइनस 4 इंटू साइन 10 यानी A बाई 2B का होल क्यूब आप करोगे तो ये आएगा A क्यूब बाई 8B क्यूब। ओके, यहाँ ये 4 से कैंसिल हुआ, 2
अगले स्टेप में साइन 30 की जगह पे आप क्या लिखोगे 1/2, ठीक है क्या, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इक्वल टू यहाँ पे 1/2 हमने कॉमन ले लिया तो ये बचा 3a/b माइनस a³ ओके। फिर ये 1/2 और 1/2 आपस में कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में ये बचा 1 = 3a/b माइनस a³/b³। अब इसे सोल्व करते हैं तो ये आता है 3ab² माइनस a³/b³ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आएगा b³ = 3ab² माइनस a³। अब LHS में शिफ्ट करोगे माइनस a³ को तो ये आएगा दैट इज़ a³ प्लस b³ = 3ab² और यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।